आज की कहानी का शीर्षक है हाथी और सियार। किसी जंगल में सियार का एक झुंड रहता था। वह कुछ दिनों से शिकार के लिए इधर उधर घूम रहा था और शिकार न पाने की वजह से बहुत परेशान था। तभी उन्हें वहाँ से एक अकेला हाथी आते हुए दिखा। उसे देखकर बूढ़ा सियार बोला, वह देखो, अगर हम इसे मार देते हैं तो हमें आगे कई दिनों तक के शिकार के लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं और हम सब के लिए पर्याप्त भोजन होगा। तो एक नवयुवक सियार ने कहा, अरे उसका डील डॉल तो देखिए, क्या हम में से कोई भी उसे मारने में सक्षम हो सकता है? हम इतने छोटे हैं, हम उसका क्या ही बिगाड़ पाएंगे। तब इस बूढ़े सियार ने कहा, नहीं, इस दुनिया में कोई भी बात असंभव नहीं है। तुम मेरी योजना के अनुसार जो मैं कहता हूँ वैसा करो। जाओ, जाकर के तुम सब झाड़ी में छिप जाओ और जब तक मैं ना कहूँ तब तक के वहाँ से इधर उधर मत करना। इस हाथी को तुम्हारे वहाँ होने का अंदेशा ज़रा भी ना हो। फिर यह बूढ़ा सियार हाथी के पास पहुँचा और हाथी को जाकर के कहा कि हे शक्तिशाली प्राणी, मैं एक बूढ़ा सियार आपसे प्रार्थना करना आया हूँ कि आप मेरे झुंड के नेता बने। हाथी ने पूछा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम आखिरकार मुझे क्यों अपने झुंड का नेता बनाना चाहते हो? तब सियार ने कहा, देखिए, मैं अब बूढ़ा हो चला हूँ और मैंने काफ़ी सारी पुस्तकें पढ़ी हैं जिनमें ये कहा गया है कि अच्छे जीवन और अच्छे जीवन साथी के अलावा आपके दल में एक शक्तिशाली बुद्धिमान नेता होना आवश्यक है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दल का नेतृत्व करें। हमने तो हमारे नए नेता के राज्याभिषेक की तैयारी कर ही ली है। मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ चलें जहाँ आपकी प्रजा आपका इंतज़ार कर रही है। ऐसा सुनकर हाथी इस सियार की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया और उसके बाद वह सियार के पीछे पीछे चलने लगा। बुद्धिमान सियार हाथी को घने जंगल की तरफ ले गया। वहाँ बहुत विशाल व घने वृक्षों की सघनता के कारण इतना अंधेरा था कि स्पष्ट रूप से कुछ भी देख पाना संभव नहीं था। सियार ने हाथी से कहा, हे महामहिम, आप यहाँ रुकिए, मैं शीघ्र ही यहाँ पर आपकी सारी प्रजा को बुलाता हूँ। सियार के बताए हुए स्थान पर रुकने के लिए हाथी आगे बढ़ा तो सियार पीछे खिसक गया। देखते ही देखते हाथी के पैर दलदल में फंस गए। वहां धीरे धीरे दलदल में धंसता जा रहा था। अंधेरा होने के कारण हाथी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि वह किस ओर जा रहा था। वह चिल्लाते हुए सियार से बोला, प्रिय सियार, मेरे मित्र सियार, मुझे बचाओ, मेरी सहायता करो, मैं धंसता जा रहा हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, बचाओ बचाओ। हाथी को दलदल में धंसते देखकर बूढ़ा तथा अधर्मी सियार मुस्कुराने लगा। तत्पश्चात उसने अन्य सियारों को भी आवाज लगाकर उस स्थान पर बुला लिया और हाथी को कुछ ही क्षणों में इन सब सियारों ने हमला करके मार डाला। इसके पश्चात सभी सियार हाथी के स्वादिष्ट मांस का स्वाद चखने लगे। तो इस प्रकार चालाक व बूढ़े सियार ने अपनी कथनी सिद्ध करके दिखा दिया कि थोड़ी सी बुद्धि व योजना की सहायता से बड़ी समस्या को भी हम सुलझा सकते हैं। तो हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? हमें इस कहानी से दो मुख्य सीखें मिलती हैं। एक तो ये कि हमें किसी भी अनजान व्यक्ति पर तुरंत विश्वास नहीं। दूसरी यह कि बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी योजनापूर्वक हम हल कर सकते हैं। तो सदैव प्रयास करते रहना चाहिए।